नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। और आज एक बार फिर से हम जिक्र करने जा रहे हैं उस महान हस्ती का जिसका जिक्र बार बार करते हैं। वो हैं हमारे प्यारे रफ़ी साहब। और आज जिक्र होगा उनकी एक नेकी का। कई नेकियां उन्होंने की हैं। मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूं, तेरे साथ एक लम्हा बहुत है। जी हाँ, रफ़ी साहब को हम अगर एक लम्हा भी याद कर लेते हैं तो पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजर जाता है। उनके गीतों के बारे में तो मैं क्या बात करूं, नेकियों के बारे में भी क्या बात करूं, लेकिन जब कभी भी कहीं कुछ पढ़ता हूं, किसी किताब में आर्टिकल, कोई वीडियो, कुछ ढूंढता हूं, तो रफ़ी साहब के बारे में जब कुछ मिलता है तो तरोताज़ा हो जाता हूं। दोस्तों, आज जिक्र करने जा रहा हूं रफ़ी साहब ने जो नेकी की। जो कहते हैं ना कि नेकी ऐसी करो कि इस हाथ से करो तो इस हाथ को भी पता ना चले, और वो ऐसे ही करते थे। ये तमाशा देखो, जिनके होठों पे लहू दिल का लगाया हमने, जिनके होठों पे लहू दिल का लगाया हमने, मेरी आंखों में जरा डाल के आंखें तो कहो, मेरी आंखों में जरा डाल के आंखें तो कहो, प्यार सीखा कि तुम्हें प्यार सिखाया हमने। तो साहब 1978 के आसपास की दोस्तों ये बात है। रफ़ी साहब के साथ एक साजिंदे थे, वो तबला बजाया करते थे। बड़े परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी माँ बीमार थी, ट्यूबरक्लोसिस उनकी माँ को हो गया था, इलाज के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। खैर, ये सारी चीज़ें चल रही थी, रफ़ी साहब अपना गा रहे थे। वो जो साहब तबला नवाज थे, एक दिन क्या होता है 1978 में उनके घर एक मनी ऑर्डर आता है। जी हाँ, ये जुलाई का महीना था। 1978 में मनी ऑर्डर आता है जुलाई के पहले हफ्ते में 200 रुपये का। वो सोचते हैं कहाँ से आया है, वो रख लेते हैं। अब ये सिलसिला बदस्तूर जारी हो जाता है दोस्तों। अगस्त में, सितंबर में, हर महीने की जो पहली जो हफ्ता होता है महीने का, उसमें 200 रुपये उन्हें आने लगे। उन्होंने कोशिश की कौन भेज रहा है, लेकिन कहीं से पता नहीं चला। ज़रूरतमंद थे बहुत ज़्यादा, 200 रुपये बहुत होते थे उस ज़माने में। माँ बीमार थी, इलाज, रोज़ी रोटी, तो वो अपना काम कर रहे थे। ये सिलसिला चलता रहा। फिर 1980 आया, जब रफ़ी साहब, हम सब जानते हैं, जुलाई में इस दुनिया को अलविदा कह गए 1980 में। और वो साहब जो इंतज़ार किया करते थे 200 रुपये का, क्योंकि तकरीबन 2 साल हो गए थे, इस बार अगस्त शुरू हो गया और अगस्त के पहले हफ्ते में 200 रुपये नहीं आए। कहाँ से आते, रफ़ी साहब तो चले गए थे। अब उन साहब को तो मालूम नहीं था कि कौन ये मदद करता है छुपी हुई। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि रफ़ी साहब को कैसे पता चला कि उन साहब को पैसों की ज़रूरत है, उनकी माँ बीमार है। तो हुआ यूँ था कि एक दिन ये तबला वादक एक संगीतकार की रिकॉर्डिंग में देर से पहुँचे थे, समय पर नहीं पहुँच पाए, तो वो म्यूजिशियन उन्हें डांट रहे थे कि मैं आपके पैसे काट लूँगा। तब उन्होंने बताया कि साहब, मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है, माँ बीमार है। ये बात रफ़ी साहब ने सुन ली थी और उसके बाद ये फ़ैसला किया कि मुझे इनकी मदद करनी है, वो भी किसी को बिना बताए। अगस्त में पैसे नहीं आए तो परेशान हो गए। माँ की बीमारी का मामला था, काम बहुत ज़्यादा नहीं था। खैर साहब, एक दिन वो म्यूजिशियन थे, अपनों वो किसी दोस्त से बात कर रहे थे कि यार कोई पैसे भेजा करता था, वो 200 रुपये नहीं आते तो बड़ी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। उसी वक्त वहाँ पास से ज़हीर साहब गुजर रहे थे। ज़हीर साहब, हम जानते हैं, सेक्रेटरी जो थे रफ़ी साहब के, उनके साले भी थे। उन्होंने ये बात सुनी तो उन साहब को बुलाया और कहा कि जनाब, जो पैसे आपको दिए करते थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहले कौन, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? कहले रफ़ी साहब, वो तो अब गुजर चुके हैं, आप जानते हैं। उस दिन उनको पता चला कि रफ़ी साहब मदद किया करते थे, 200 रुपये दिया करते थे।
उन साहब को बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने घर जाके ये बात अपनी माँ को बताई कि माँ, वो शख्स जो हमारी मदद किया करते थे वो कोई और नहीं थे, हमारे प्यारे रफ़ी साहब थे। उनकी माँ को बड़ा अफसोस हुआ कि हम वो शख्स जब ज़िंदा था तो उसका शुक्र अदा नहीं कर पाए। और दोस्तों, आप हैरत करेंगे कि जब ये बात उनकी माँ को पता चली तो उसके 3 दिन बाद उनकी माँ इस दुनिया से चली गई। वो जो साहब तबला वादक थे, वो ये बताते हैं कि शायद उनकी माँ इसलिए चली गई ऊपर जन्नत में कि रफ़ी साहब का शुक्र वहीं पे अदा कर सकें। और ये जो बात जिन साहब ने बताई है, जिसका मेंशन किताब में भी है, जब उन्होंने ये वाक़या बताया, इसके बाद इस वाक़ये को शेयर करने के तकरीबन 1 महीने बाद वो साहब भी इस दुनिया से चले गए। शायद वो इसलिए ज़िंदा थे कि रफ़ी साहब की ये नेकी पूरी दुनिया के सामने आ सके, क्योंकि नेकी कभी छुपती नहीं है दोस्तों। हालांकि रफ़ी साहब कभी नहीं चाहते थे कि उनकी नेकी लोगों के सामने आए, लेकिन ऊपर वाला नेकियां सामने लाता है ताकि और भी लोग उसे देखकर सीख सकें। तो रफ़ी साहब के किस्से भरे पड़े हैं गीतों के अलावा उनकी नेकियों से, और ना मालूम कितनी नेकियां होंगी। अभी हमारे सामने मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी सामने नहीं आई हैं। कई तो चीज़ें खो गई हैं, आर्टिकल्स खो गए हैं और रफ़ी साहब ने किसी को बताया नहीं। बहुत सी बातें तो ज़हीर भाई को भी नहीं मालूम होती थी, उनके घर वालों को नहीं मालूम हुआ करती थी। बहुत से लोग बाद में भी आए थे कि मनी ऑर्डर नहीं आ रहा, तो पता चला, ज़हीर भाई को भी नहीं मालूम था। ऐसी बहुत सी नेकियां और हैं रफ़ी साहब की। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि रफ़ी साहब के उस रास्ते पर चलना है। हम उन्हें याद तो करते ही हैं गीतों के ज़रिए, नेकी के ज़रिए, लेकिन असली खिराज अकीदत, ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि रफ़ी साहब को तब होगी जब हम थोड़ा तो उनके रास्ते पर चलें। आज बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।